ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना है लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करूं। अगर आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जवाब आपके सामने होगा। मैं हूं सिद्धार्थ पाल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके स्टोर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ई कॉमर्स स्टोर के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। भाई पैसा आएगा आपके पास तभी तो स्टोर चला पाओगे ना, पैसा ही नहीं आएगा तो स्टोर बना के क्या उखाड़ लोगे। तो सबसे पहले आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने के लिए, उन सभी में आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा पेमेंट गेटवे आपके अकॉर्डिंग कहाँ पे अवेलेबल है। रेजर पे, पेयू, पेटीएम या जो भी पेमेंट गेटवे आप देख रहे हैं। अगर इंटरनेशनल जा रहे हैं तो स्ट्राइप, पेपाल या फिर और जो भी पेमेंट गेटवे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, उसका नेटिव इंटीग्रेशन उस प्लेटफॉर्म के साथ है या नहीं है। अगर है तो सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाई पेमेंट गेटवे तो हो गया लेकिन अब पेमेंट गेटवे और डेटा सिक्योरिटी का। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो भाई आप स्टोर बना के कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई हैक कर लेगा, आपका डेटा चुरा लेगा या आपका पेमेंट गेटवे स्वाइप करके पैसे अपने आप ले लेगा। तो लॉस आपका होगा, आपके कस्टमर्स का होगा, राइट। तो आपको जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है वो है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। तीसरा जो पॉइंट है वो है कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको कस्टमाइज नहीं करने देते, रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। आप अपने कुछ क्रिएटिव डिजाइन्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टोर आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं दिखता। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ध्यान देना है कि कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटी कितनी है उस प्लेटफॉर्म में। अगर कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटी है ही नहीं ज़्यादा तो माय डियर फ्रेंड, आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे एक अच्छे कन्वर्जन रेट को अचीव करने के लिए। तो आपके ई कॉमर्स स्टोर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले कस्टमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ पे ही पूरा ध्यान दें कि कस्टमाइजेशन आप कितना कर सकते हैं। हेडर, फुटर, प्रोडक्ट पेज, चेकआउट, तो सारी चीज़ें। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है ईमेल मार्केटिंग एंड एसएमएस मार्केटिंग इंटीग्रेशन। भाई स्टोर बना लिया, अब मार्केटिंग भी तो करनी है। अब मान लीजिए लोग आएंगे, ठीक है, ऑर्डर करेंगे या ऑर्डर छोड़ के चले जाएंगे बीच में, तो उनको आप ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग से दोबारा अप्रोच कर सकते हो। अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा सकते हो इजीली। तो इसलिए ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेंगे उस प्लेटफॉर्म का एक अच्छे ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो आप ये मार्केटिंग चैनल्स को कनेक्ट शायद ही कर पाएँ। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, मार्केटिंग चैनल्स, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है लेकिन बेसिक ये है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाने का। इसको हम कहते हैं वन क्लिक अपसेल या डाउन सेल। आप सभी ने डेफिनेटली सुना होगा। तो वन क्लिक अपसेल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने जस्ट अभी कुछ परचेज किया आपके स्टोर से, अब जो थैंक यू पेज है वहाँ पे मुझे एक और अच्छा ऑफर दिखाया जा रहा है जिसको मैं लेना भी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे पूरी की पूरी डिटेल्स दोबारा डालनी है, मेरा नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कार्ड डिटेल्स है, सारी चीज़ें दोबारा से ऐड करनी है, तो डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मैं परचेज शायद ना लूँ, ऑफ़र आपका ना लूँ। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ मुझे ऑप्शन दिखाए येस ऐड दिस ऑफर टू माई ऑर्डर और वो मेरे ऑर्डर में ऐड हो जाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही वो पूछे, बाकी डिटेल्स ना पूछे। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा, आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, स्टोर रेवेन्यू है, स्टोर की सेल्स वैल्यू है, ये सब बढ़ने लगेगी। तो ये से मतलब ज़्यादा बिजनेस होगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आपके पास डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप किसी कस्टम कोडेड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ आपके पास डिपेंडेंसी है कि आपको एक वही डेवलपर इंसान जिसने उसको बनाया है, आप उस पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हैं। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए जिसको आप खुद भी थोड़ा बहुत मैनेज कर पाएँ, आपको चीज़ें समझ में आए कि कहाँ से क्या हो रहा है ना। पूरा खुद नहीं बनाना है लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आप उसमें क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उसमें आपकी डिपेंडेंसी है,
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूव कर लें। और इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों सपोर्ट का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी आपके स्टोर में जहाँ पे आपको फील होगा कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, कस्टमर केयर की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही आपकी हेल्प कर पाएंगे उस टाइम पे। तो ऐसे में आपको प्लेटफॉर्म का ध्यान रखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म, ये सारे जो 7 मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं, इन सभी पैरामीटर्स में सबसे अच्छा आपको जो भी समझ में आ रहा है आप उसके साथ मूव कर सकते हैं। पर्सनली मैं जो है वो रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले शॉपिफाई और दूसरा वूकॉमर्स। अगर आप मेरे सजेशंस को फॉलो करना चाहते हैं आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको शॉपिफाई और वूकॉमर्स में कंपैरिजन वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।